पोंछ कर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। रंग और नस्ल, जात और मजहब, रंग और नस्ल, जात और मजहब, जो भी हो आदमी से कमतर है। जो भी हो आदमी से कमतर है। इस हकीकत को तुम भी मेरी तरह मान जाओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के इस जयंती समारोह क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, इनका 193वां जन्म दिन मना रहे हैं। और ये क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के संगठन के हम अंतर्राष्ट्रीय संयोजक हैं, सत्य शोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय। और हमारा ऑफिस है कैलिफोर्निया में, वॉशिंगटन में, दिल्ली में और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह बाबा फूले, बाबा अंबेडकर का सामाजिक आध्यात्मिक आंदोलन हम उस दुनिया में चला रहे हैं। और उसका नाम देता है जाति जोड़ो और मनुवाद तोड़ो, कास्ट रिकंसिलिएशन एंड मनु अनाइलेशन। ये इस पर काम कर रहे हैं। और इस करते करते हमने जब देखा कि ये हमने नहीं कहा, ये तो कब से चल रहा है, तो आज के विशेष अतिथि थे अनिल पटेल साहब, हमारी बहन अमृता मिलन, जो पहली बार मैं उनको मिल रहा हूँ, और मेरी जो बहनें जिन्होंने हमको इतना आदर दिया। मैं एक्चुअली बोलने के लिए आया नहीं, मैं अरुंधति जी के साथ में आया हूँ क्योंकि मैं उनका भाई हूँ, उनका सत्यपालक हूँ और उनके साथ में दुनिया भर में घूमा हूँ, शिकागो में, बाकी सब जगह। लेकिन जब आप के लोगों ने यहाँ उनको बुलाया तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको चलना पड़ेगा, आपको महाराष्ट्र है। तो कितने लोगों को मराठी आती है? सगळ्यांना। वाह, क्या बात। त्या या महाराष्ट्रामध्ये शब्दाची महिमा ज्याला समजली ते संत तुकाराम महाराज। ते काय म्हणाले? आम्हा घरी धन शब्दाची रत्ने, शब्दाची शस्त्रे आम्ही करू। तुका म्हणे पहा, शब्दाची हा देव, शब्दाची आळवू पूजा करू। शब्दाचं सामर्थ्य ज्यांना समजते असे आमचे कबीरदास, ते म्हणतात शब्द बराबर धन नहीं, जो जाने सो बोल। हीरा तो दामों मिले, शब्द का मोल न तोल। जो शब्द की अर्थ को समझता है, सारा के सारा मामला गड़बड़ वाला गड़बड़ झाला, ये शब्द का है। शूद्र ये नाम दे दिया शब्द। शूद्र बोल तो गुलाम। हमारे लोग बोलते जय ओबीसी, जय शूद्र। अरे गुलामों का जय कैसा होगा भाई? लेकिन शब्द ने, पूरे मनुवाद ने शब्द को ऐसा गढ़ा है कि हमारे भाई लोग त्योहार मनाते हैं। और त्योहार कौन से? होली का दहन, और वो क्या बोलते हैं, राक्षस को मारते, कौन सा दशहरा, रावण वगैरह। ये क्या है? त्योहार, तुम्हारी हार का उत्सव। और ये मना रहे, तुम्हारे हार का उत्सव मना रहे हैं। और ये जीत का उत्सव आप मना रहे बहनों। ये शेरनियां है हमारे यहाँ की। मैं पहली बार देख रहा हूँ महाराष्ट्र में इतनी सारी महिला एक साथ में मिलकर अलग अलग समाज की जाति तोड़कर यहाँ काम कर रही। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, आपका आदर करता हूँ। आप में सावित्री देखता हूँ, आपने फातिमा देखता हूँ, लेकिन आपको एक औरत का नाम इसे जोड़ना पड़ेगा।
उसका नाम था पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई बाबा फुले के साथ में हंटर आयोग के सामने मिली और तुम्हारी वकीली की उसके साथ में, वो भी है, लेकिन वो सिर्फ ब्राह्मण थी और वो ईसाई बनी थी, इसलिए हमारे लोगों ने उसको भी जात बाहर कर दिया। ये हमको करना नहीं है, हमको जोड़ने वाला बनना है, और जोड़ने वाले बनने के लिए हमको ये काम करना है। पंडित रमाबाई को भूलो मत, उसने ब्राह्मणत्व तो त्यागा और उसने उस देश के अंदर में सबसे पहले पूरे के पूरे बाइबल का भाषांतर हिब्रू और ग्रीक पढ़कर मराठी में किया। इतने भाग्यवान लोग हैं, इतने हम आशीषित लोग हैं, उसका हम नाम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वो पंडितायन थी। अरे हमारे दलित पैंथर के संस्थापक, उनको मैं मिला, अर्जुन डांगड़े और बाकी लोग, उन्होंने बोला इतना सुंदर हमारा कवि था, दलित पैंथर क्यों मरी और शिवसेना क्यों आई? क्योंकि तुमने अपने लोगों को समझा ही नहीं, ना तुमने पंडित रमाबाई को समझा, ना तुम हमारे शैलेंद्र को समझा। उसने क्या समझा? दलित की व्यथा उसने अपने गीतों में लिखी। आवारा हूँ, गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझको किसी से प्यार नहीं, मुझको किसी से प्यार नहीं, अनजान नगर सुनसान नगर का आवारा हूँ, आवारा हूँ। मुझे मालूम है मैं आसमान का तारा हूँ, लेकिन मैं तेरे तीर या तकदीर का मारा हूँ। इतनी सुंदर व्यथा ये दलित कवि ने लिखी, शैलेंद्र ने, लेकिन उसको भी आप उसका अपने आंदोलन का हिस्सा नहीं बना। इतने कर्मठ नहीं बनना भाइयों। जो कर्मठ ईसाई है, कर्मठ मुसलमान है, कर्मठ बुद्धिस्ट है, कर्मठ हिंदू है, कर्मठ जो भी है, कोई काम का नहीं, लवचिकता चाहिए। जब तक आप समझदार नहीं बनेंगे, बाबा साहब में कितनी लवचिकता थी। पंडित को भी गले लगाया, उनके हाथ से मनुस्मृति जलाई अभी 25 तारीख को, उनके हाथ से अपने काम करवा लिए, संविधान लिख लिया, सबको जोड़ा, पंडित रमाबाई को जोड़ा। बाबा साहब ने, महात्मा फुले ने सावित्रीबाई के संगठन में अंग्रेजी महिला से लेकर ब्राह्मण महिला से लेकर तो अतिशूद्र महिला तक साथ में थे। ये काम हमको करना है, उनका खोया हुआ सपना हमको साकार करना है। इसलिए ये हमारी बहन है ना, पंडित अरुंधति रॉय, इन्होंने बोला है कि इस देश में होड़ लगी है मिथ को ट्रूथ बनाने की, जो मिथ है उसको सत्य बनाने की, जो सत्य है उसको मिथ बनाने की। सच बात है। ये क्या है? हमारे यहाँ आंदोलन चल रहा है पिछले कितने सालों से, विदर्भ वेगळा झालाच पाहिजे। कोणाचा विदर्भ? ये गोंडवाना था, ये आदिवासी का था, लेकिन पौराणिक विदर्भ चाहिए, लेकिन ऐतिहासिक गोंडवाना हमको नहीं चाहिए। इतने हम दिमाग से पैदल हुए वाले लोग हैं। विदर्भन ये दीक्षा भूमि है, ये वराड़ है, ये नागवंशियों की भूमि है, ये महारों का राष्ट्र है, लेकिन हम अपना भूल गए, मिथ को ट्रुथ में बदल रहे, ट्रुथ को मिथ में बदल रहे। आज भी वो चल रहा है। इससे सावधान रहना पड़ेगा और हमको अपनी जड़ों से जुड़ना पड़ेगा। जो जड़ से नहीं जुड़ता है वो मर जाता है। जड़ से जुड़ो और राज करो। और ये करने के लिए इन्होंने कई किताबें लिखी। इस साल सबसे बड़ा अवार्ड उनको पिछले साल स्विट्जरलैंड ने दिया। बड़े बड़े देशों में इनका बड़ा फॉलोइंग है, लेकिन ये लोग, ये किसकी भाषा करती है? हमारी। जो दुनिया में हमारी भाषा को नहीं जानते, हमारे लोगों की व्यथा को नहीं जानते, वो दुनिया में लेकर गई है। इसलिए मैं इनको मानता हूँ। और ऐसे कई अरुंधतियाँ यहाँ से, इस बहन से, ये आज के बच्चों से पैदा हुआ, इसी प्रभु से मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु, मेरा विश्वास है एक प्रभु पर। मैं ईसा मसीह को मानता हूँ, मैं बुद्धा को मानता हूँ क्योंकि मैं तर्कशील हूँ, मैं अल्लाह को मानता हूँ कि एक प्रभु को मैं मानता हूँ, मैं सिख हूँ कि मैं गुरु ग्रंथ साहब को मानता हूँ, और मैं सिख हूँ क्योंकि मैं लर्नर में पढ़ रहा हूँ। मैं सिख भी हूँ, मैं ईसाई भी हूँ, मैं मुसलमान भी हूँ, मैं क्रिश्चियन भी हूँ और मैं बुद्धिस्ट भी हूँ। ये सिर्फ सत्य शोधक ही बोल सकता है, दूसरा नहीं बोल सकता। इसलिए हमको सत्य शोधक बोलना पड़ेगा और सत्य शोधक बनना पड़ेगा। इसके लिए ये मिथक को छोड़कर सत्य के साथ में जुड़ने। बहन ने अच्छी बात बोली, जो पढ़ लिखने के बाद में सत्य कहने की हिम्मत नहीं रखता, वो उसका एजुकेशन कोई काम का नहीं। सच बात है। और उस एजुकेशन, ऐसा एजुकेशन, इसलिए हम रामराज नहीं बलिराज चाहते हैं।
हम रामराज नहीं बलिराज चाहते, मैं नहीं कहता, बाबा भोले कहते हैं। उस राज आना नहीं, इसलिए हर रोज पंडित धागा बांधता है और वो धागा में क्या बोलता है, ये न बद्धो बलिराजा, जैसे तुम्हारे बलिराजा को बांधा था। दानवेंद्र महाबली, जो दानवों का इंद्र था, महाबलवान था, तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामी, उसको हमने प्रतिबद्ध किया। रक्ष हिमाचल, तू ब्राह्मणवाद की रक्षा करते रहना। ये तोड़ने का काम भी हम करते हैं। ये हमको रामराज नहीं बलिराज चाहिए। बलिराज के लिए क्यों चाहिए? बलि के राज में मुक्ति का मौका, बलि के राज में मुक्ति का मौका, छोड़ो मनुमत अब फिर न होगा धोखा। बलि का राज आया, बलि का राज, बलि का राज आया, बलि का राज। बलि के राज में नारी का सम्मान, बलि के राज में नारी का सम्मान, छोटे बच्चों को भी मान, सब चले है सीना तान। बलि का राज आया, बलि का राज, बलि का राज आया, बलि का राज। तो शब्दों से हमको गाड़ा गया और बाबा साहब ने शब्दों से हमको जिंदा किया। आइए वो सत्य शब्द बोले। जय ज्योति, जय भीम, जय बलराजा की।